नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स कितने टाइप की होती है और स्पोर्ट्स के क्या एडवांटेज होते हैं और हम अपनी रियल लाइफ में स्पोर्ट्स को कैसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं स्पोर्ट्स क्या है। दोस्तों, स्पोर्ट्स सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया नहीं, ये हमारे दिमाग को स्वस्थ और शरीर को फिट रखने का एक जरिया है। स्पोर्ट्स से हमें हार्डवर्क, डिसिप्लिन और टीम वर्क का महत्व का पता लगता है। अब जानते हैं स्पोर्ट्स कितने टाइप का होता है। नंबर 1, इंडोर स्पोर्ट्स। नंबर 2, आउटडोर स्पोर्ट्स। और नंबर 3, एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंडोर स्पोर्ट्स, नंबर 2 आउटडोर स्पोर्ट्स, नंबर 3 एडवेंचरस स्पोर्ट्स। अब जानते हैं इनके बारे में और डिटेल में। तो सबसे पहले जानते हैं इंडोर स्पोर्ट्स क्या होते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, बंद कमरों में खेले जाते हैं। जिसका एग्जांपल है, आपको बताते हैं, चेस हो गया और कैरम। ये चेस और कैरम इंडोर स्पोर्ट्स में आते हैं। अब जानते हैं आउटडोर स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स फील्ड में खेले जाते हैं या फिर मैदान में खेले जाते हैं, ओपन एरिया में खेले जाते हैं, उनको आउटडोर स्पोर्ट्स कहते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स का एग्जांपल मानते हैं आपको फुटबॉल और क्रिकेट। और इसके बाद आते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स। एडवेंचरस स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें जोखिम होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं आप, माउंटेन क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के एग्जांपल हो गए आपके माउंटेन क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग और बहुत सारे दे सकते हैं। आप कमेंट में बताना आप कौन से। अब जानते हैं स्पोर्ट्स के एडवांटेज के बारे में। स्पोर्ट्स का पहला फायदा है फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा फायदा है फिजिकल हेल्थ इंप्रूवमेंट। मींस आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी शामिल होती है, जिससे आपकी बॉडी को मूवमेंट करनी पड़ती है, तो आपकी बॉडी फिट रहती है। और इसका दूसरा एडवांटेज है मेंटली इसका दूसरा एडवांटेज है मेंटली स्ट्रांग। मतलब जो बंदे कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर कोई इंडोर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं और ये आपके आगे बढ़ने में लाइफ में बहुत मदद करता है। तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी भी परिस्थिति को आप झेल सकते हैं। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलता है तो जरूर झेल सकता है उसको। नंबर 3,
टीम एंड डिसिप्लिन। नंबर 3, तीसरा एडवांटेज है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स खेलने का, कि जो बंदे स्पोर्ट्स खेलते हैं वो टीम वर्क सीखते हैं। जैसे आप क्रिकेट का गेम मान लो, या फिर आप फुटबॉल मान लो, या फिर कोई भी हॉकी मान लो, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल, कोई भी गेम मान सकते हो। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स खेलता है तो उससे वो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस सीखता है और टीम वर्क करना सीखता है। और दूसरी बात डिसिप्लिन, क्योंकि गेम के प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो अपने रूल्स के हिसाब से खेलता है। तो रूल्स के हिसाब से उसको आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन में होना जरूरी होता है। डिसिप्लिन की वजह से वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाता है, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है डिसिप्लिन की वजह से। स्पोर्ट्स का चौथा फायदा ये है कि यूनिटी, मतलब जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जो बंदे या फिर कोई भी खेलता है, वो यूनिटी मतलब एकता होती है उनके अंदर, एकता सीखते हैं। स्पोर्ट्स खेल से एकता की भावना आती है। खेल हमें एक होना सिखाता है, कहीं भी कोई बात होती है स्पोर्ट्स में एकता सीखते हैं वो। यूनिटी, खेल रंग रूप जाति से ऊपर उठकर आपको एक रहना सिखाता है। नेतृत्व होता है लीडर। स्पोर्ट्स का पांचवा फायदा होता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब आप मान लीजिए नेतृत्व करने की क्षमता। जो बंदे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके अंदर मेंटलिटी उनकी उस हिसाब की होती है कि वो लीडरशिप में, तो किसी भी क्षेत्र को, किसी कोई भी टॉपिक हो, किसी भी क्षेत्र हो, उसके ऊपर अपने आप को लीडरशिप कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, सही गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो ये थे स्पोर्ट्स के 5 एडवांटेजेस। और भी बताएंगे। जानते हैं हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का इतिहास। दोस्तों स्पोर्ट्स की हिस्ट्री लाखों साल पुरानी है। एंशिएंट रोम में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी और इंडिया में भी महाभारत काल के समय में मल्लयुद्ध जैसे खेलों का जिक्र मिलता है। अब मॉडर्न इंडिया में भी क्रिकेट, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का ट्रेंड है काफी। जानते हैं कि स्पोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स का पहला ऑब्जेक्ट होता है मेंटेन फिटनेस। खेल में मजबूत, स्पोर्ट्स हमारे शरीर को फिट और मजबूत रखता है। नंबर 2 मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स खेलना और स्पोर्ट्स देखना दोनों ही एंटरटेनमेंट का सबसे बेहतरीन जरिया है। अब जानते हैं तीसरा एडवांटेज। तीसरा
अब जानते हैं स्पोर्ट्स का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स से यूनिटी मिलती है, एकता मिलती है। यहाँ पर आदमी जेंडर भूल जाता है, कलर भूल जाता है, कास्ट भूल जाता है, अपना रिलीजन भूल जाता है और सब एक होकर खेलते हैं। तो इस वजह से स्पोर्ट्स हमें यूनिटी और एकता की भावना सिखाता है। नंबर 4 पे आता है कंपटीशन। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हमें प्रतिस्पर्धा की भावना सिखाता है और हमें आगे चलकर और ज्यादा बेहतर होने के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 5 पे आता है एम्प्लॉयमेंट। स्पोर्ट्स हमें एम्प्लॉयमेंट, आज की डेट में स्पोर्ट्स बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। लोग स्पोर्ट्स को आज के समय में अपना करियर चूज करना पसंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स ने आज की डेट में काफी सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं, जैसे कोचेस हो गए, ट्रेनर वगैरह के काफी सारे सोर्सेज एम्प्लॉयमेंट ने जनरेट किए स्पोर्ट्स ने। अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है और कुछ खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, कुछ इंस्पायरिंग खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया को मोटिवेट किया है स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं, पहला एग्जांपल मान लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। आप मान लीजिए रोनाल्डो। अब मान लीजिए विराट कोहली मान लीजिए, और उसेन बोल्ट। मिल्खा सिंह। मैरी कॉम मान लीजिए। आप नीरज चोपड़ा भी मान सकते हैं। नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट। तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन थे जिन्होंने इंडिया को और वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है, अपने अपने देश को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ दुनिया को मोटिवेट करते हैं और हार्डवर्क और डेडिकेशन के लिए सबको आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। ये कुछ एग्जाम्पल थे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन जिन्होंने बहुत सारा दुनिया भर में नाम कमाया है। आप भी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम कमेंट में बताएं।
अब जानते हैं स्पोर्ट्स में कैसे करियर बनाया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा करियर इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला तरीका है प्रोफेशनल एथलीट। तो सबसे पहला तरीका है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का कि आप प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स हो जिसमें आपकी हॉबी हो या फिर जिसमें आप अच्छे हो, तो उसमें आप प्रोफेशनली अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और दुनिया भर में अपना नाम कमा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है कोचिंग। मान लीजिए आप खेलने में अच्छे हैं पर किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से आप नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं उस प्रॉपर गेम के कोच बन सकते हैं जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। और कोचिंग आज की डेट में सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है स्पोर्ट्स के लिए। आप एक कोच बन सकते हैं। नंबर 3 आता है स्पोर्ट्स। नंबर 3 आता है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जैसे कि आप स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे आप एक तरीके से मान सकते हैं कि न्यूज़ एंकर मान सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ले सकते हैं, मेरा स्पोर्ट्स का प्रॉपर चैनल है और मैं लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देता हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ, तो ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देना है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आप अपनी वीडियोस या फिर कैसे भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आज की डेट में एक बेहतरीन ऑप्शन है अपना करियर बनाने के लिए। अब अगला जानते हैं नंबर 4 में आता है फिजिकल ट्रेनर। आप फिजिकल ट्रेनर भी बन सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट्स की अच्छी जानकारी है, स्ट्रेचिंग और प्रॉपर एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग की आपको जानकारी है, तो आप एक फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं और लोगों को फिजिकली फिट रहने के लिए आप उनको कोच बन सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं। फिजिकल ट्रेनर बनना भी आज की डेट में बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि आज की डेट में आप देखते होंगे कि जिम्स में फिजिकल ट्रेनर अवेलेबल होते हैं जो आपको जिनको फिजिक्स की अच्छी नॉलेज होती है और वो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो फिजिकल ट्रेनर बनना भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है आज के टाइम में। आप एक बात तो जानते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है स्पोर्ट्स की डेट में आजकल। आप अपनी कोई भी संस्था या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकते हैं जो कि स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट कर सके। आप अपनी तरफ से कंपटीशन करवा सकते हैं या फिर गेम्स या फिर स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी तरफ से, जिससे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी आज डेट में
काफ़ी फेमस तरीका है अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाने का। तो ये भी एक अच्छा तरीका है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने का। दोस्तों अब जानते हैं स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में कि स्पोर्ट्स हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ। दोस्तों स्पोर्ट्स सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट नहीं बल्कि एक सेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रियल लाइफ में, हमें आगे बढ़ने के लिए और खुद को आगे डेवलप करने के लिए। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है, ये हमें हार्डवर्क और डेडिकेशन का मतलब बताता है। और स्पोर्ट्स से जो बंदे स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं वो जीवन में हमेशा आगे निकलते हैं। तो स्पोर्ट्स करियर के साथ साथ एक लाइफ में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और हमें स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों स्पोर्ट्स से हमारी बॉडी को क्या लाभ होते हैं ये जानते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स पहला टॉपिक है। फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो पहला होता है फिट एंड एक्टिव बॉडी। फिट एंड एक्टिव बॉडी। स्पोर्ट्स खेलने से हमारी बॉडी फिट रहती है और शरीर एक्टिव रहता है। और फिजिकल और दूसरा एडवांटेज है फैट लॉस और मान लीजिए डायबिटीज का खतरा कम होता है। मोटापा पहला फायदा है, मोटापा कम होता है। दूसरा आप मान लीजिए डायबिटीज, किसी को डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको डायबिटीज नहीं होती और उनका हेल्थ और हार्ट भी फिट और एक्टिव रहता है। उनको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता। ज़्यादातर जो बंदे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कभी हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती है। और स्पोर्ट्स से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और इंड्योरेंस बढ़ती है। इंड्योरेंस बढ़ती है। इसके साथ हमारी स्पीड बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। और काफी सारे एडवांटेज हैं। ये हैं फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो दोस्तों फिजिकल बेनिफिट्स तो ये होते हैं और भी सारे होते हैं पर फिलहाल के लिए इतने काफी हैं। अब जानते हैं इसके आगे। अब जानते हैं मेंटल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। दोस्तों स्पोर्ट्स के हमारे मानसिक रूप से क्या फायदे होते हैं अब जानते हैं। तो पहला फायदा होता है आपका टेंशन और डिप्रेशन।
दोस्तों स्पोर्ट्स का पहला मेंटली बेनिफिट ये है कि जो बंदे स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको जो टेंशन होती है, जो नॉर्मल लाइफ में जो टेंशन चलती है वो टेंशन कम होती है उनकी। और जितनी भी सिरदर्दी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, तो उनके लिए स्पोर्ट्स बताया जाता है उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो जो भी लोग जिनके लिए भी मेंटल इशू या फिर डिप्रेशन में रहते हैं तो उनको स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए, ये उनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। नंबर 2, पे आता है इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस। इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, दूसरा फायदा यह है स्पोर्ट्स का कि जिनके अंदर जो लोग होते हैं कॉन्फिडेंस कम होता है, अपने आप को एक लूजर समझते हैं, तो वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो ये की रोल प्ले करता है आदमी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो जो लोग मेंटली परेशान होते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन है उनके लिए भी स्पोर्ट्स काफ़ी बेनिफिट होता है। तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में वो इंक्रीज करता है स्पोर्ट्स। अब जानते हैं तीसरा बेनिफिट। दोस्तों उसका तीसरा फायदा ये होता है कि वो इक्वालिटी को बूस्ट करता है। लोगों के मन के अंदर एक भावना होती है कि ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, पर वो जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, जिससे कि लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ती है और वो इक्वलिटी को प्रमोट करता है स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा। तो स्पोर्ट्स मेंटली ये बेनिफिट्स थे स्पोर्ट्स के जो लाइफ में होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से सामाजिक तौर पर हमें क्या फायदा होता है। तो वन देखते हैं, सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से हमें तो सोशली स्पोर्ट्स से हमें पहला फायदा होता है टीम वर्क करना सीखते हैं लोग। टीम वर्क करना सीखते हैं, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस सीखते हैं और दूसरे को गाइड करना सीखते हैं। लीडरशिप की भावना और टीम वर्क की भावना स्पोर्ट्स से ही आगे होती है। टीम वर्क को सबसे ज्यादा बूस्ट स्पोर्ट्स से ही मिलता है। अब जानते हैं दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है फ्रेंडशिप। स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है। अगर कहीं आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में कि आपका कोई फ्रेंड नहीं बन पा रहा है, अगर आप किसी बंदे के साथ एक दिन खेलते हैं, 2 दिन खेलते हैं, 3 दिन खेलते हैं,
धीरे धीरे उसको उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। तो स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप को प्रमोट करता है। तो ये दूसरा एक सोशल बेनिफिट है स्पोर्ट्स का रियल लाइफ में। तीसरा तो मैं बता चुका हूँ। दोस्तों आप जानते हैं मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, थोड़ी एक बार निकाल डाल देते हैं। टॉपिक है मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स across वर्ल्ड। तो सबसे पहले आता है, आप सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स है नंबर 1 फुटबॉल। फुटबॉल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है CR7। दोस्तों अगर आप भी CR7 को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग इसी को देखते हैं, इसी को खेलते हैं। अक्रॉस वर्ल्ड वाइड खेला जाता है फुटबॉल। नंबर टू में आता है अपना क्रिकेट। क्रिकेट दुनिया में नंबर 2 पे सबसे ज्यादा खेला जाता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा खेला जाता है इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और बहुत सारे देशों में खेला, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब तो USA की भी एक नई टीम आ गई है। तो क्रिकेट दूसरा सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है, और इंडिया नंबर 1 रैंक करता है स्पोर्ट्स क्रिकेट में। सबसे नंबर ज्यादा तीसरे खेल के बारे में। नंबर 3 बास्केटबॉल। दोस्तों वैसे बास्केटबॉल इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है, पर ये आप USA, चाइना और यूरोपीय कंट्रीज में ये स्पोर्ट्स काफ़ी फेमस है बास्केटबॉल। और अभी तो इसका इंडिया में काफ़ी ट्रेंड चल गया है, काफ़ी सारी अकेडमीज खुल गई हैं जो कि बास्केटबॉल को प्रमोट करती हैं। दोस्तों अपना फेवरेट खेल कमेंट में ज़रूर बताएं, कौन सा आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है। दोस्तों आप जानते हैं इंडिया में स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है, स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में स्पोर्ट्स की लोकप्रियता काफी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और पहले सिर्फ क्रिकेट ट्रेंड करता था, पर आज की डेट में आपका टेनिस हो गया, रेसलिंग, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारे गेम ट्रेंड कर रहे हैं। तो इंडिया में अब ह्यूज बूस्ट मिल रहा है अदर स्पोर्ट्स को अदर देन क्रिकेट। पहले सिर्फ क्रिकेट को बूस्ट था, पर अब सारे गेम आगे बढ़ रहे हैं। अब जानते हैं भारत में सबसे प्रमुख खेल आयोजन, तो उसका डालते हैं टॉपिक।
मेजर इंडियन स्पोर्ट्स इवेंट, मेजर इंडियन स्पोर्ट्स इवेंट। तो सबसे पहले आती है आपकी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों IPL का नाम तो आपने सबने सुना होगा। क्रिकेट का दुनिया का सबसे बड़ी एक स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि इंडिया में होता है, जिसको IPL कहते हैं। अभी IPL का 2025 का सीजन शुरू होने वाला है। कमेंट में हमें बताना कि कौन सी टीम जीतेगी और आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग है IPL दुनिया में। यहाँ पर दुनिया के सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर आते हैं और परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों अपनी टीम का नाम कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 पे आती है आपकी PKL का नाम भी आपने सुना होगा। PKL प्रो कबड्डी लीग, जो कि कबड्डी को वर्ल्ड वाइड फेमस करने में प्रो कबड्डी का सबसे बड़ा हाथ है, और कबड्डी को सबसे ज़्यादा फेमस करने में भी प्रो कबड्डी लीग का हाथ है। ये भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड वाइड भी ये सबसे बड़ा इवेंट है कबड्डी को रिप्रेजेंट करने वाला। और नंबर 3 पे आता है ISL। इसका भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देती है। फुटबॉल की एक लीग है, जैसे IPL है आपका क्रिकेट का, PKL है प्रो कबड्डी लीग का, तो ISL है फुटबॉल का। ये इंडिया में होस्ट होता है और ये फुटबॉल को ISL फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड। ये सबसे बड़ा तो नहीं है, पर ये ISL फुटबॉल को रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फुटबॉल का इंडिया में। अब दोस्तों आप जानते हैं स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी ने स्पोर्ट्स को और भी ज़्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग बना दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में और ज़्यादा। जानते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स। नंबर 1 VAR, वीडियो असिस्टेंस रेफरी। दोस्तों VAR का यूज होता है फुटबॉल में। पहले फुटबॉल में कोई भी डिसीजन लेते थे, उसके पीछे विवाद हो जाता था कि ये है ये नहीं है, तो VAR टेक्नोलॉजी फुटबॉल में रिव्यू करती है और आपको क्लियरली बताती है कि वो गोल था या नहीं था। तो फुटबॉल में VAR, वीडियो असिस्टेंट रेफरी का यूज किया जाता है। नंबर 2 पे आता है DRS। इसकी फुल फॉर्म है आपकी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। नंबर 2 पे आता है DRS। इसको कहते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसका यूज क्रिकेट में किया जाता है और ये एक तरीके से एम्पायरिंग का काम करता है। इसके जो डिसीजन होते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं और क्रिकेट में विवादित फैसलों को लेने के लिए DSR का यूज किया जाता है।
और नंबर 3 पे आता है आपका फिटनेस ट्रैकर। फिटनेस ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकर दोस्तों, इसका यूज खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है और उनको बताने के लिए कि कहाँ गलती हो रही है और वो जिससे अपनी गलती में सुधार कर सकें, तो उसके लिए फिटनेस ट्रैकर का यूज किया जाता है। ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूजफुल डिवाइस है। अब दोस्तों, आप जानते हैं वुमेन्स का स्पोर्ट्स में एम्पावरमेंट। आज की महिलाएं भी स्पोर्ट्स जगत में अपनी नई इबारत लिख रही हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, एक पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, आप पहला एग्जांपल ले लीजिए, आप सानिया मिर्जा का ले लेते हैं। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल टेनिस की खिलाड़ी थी। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल टेनिस की खिलाड़ी है और ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि वुमेन्स कैसे पार्टिसिपेशन करके स्पोर्ट्स में देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दूसरे पे आप एग्जांपल ले सकते हैं साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक ये इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक में पहला ब्रोंज मेडल दिलाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर। ये देश के लिए ओलंपिक में पहला, ओलंपिक रेसलर में पहला मेडल जीता था ओलंपिक में। नंबर 3 में मान लेते हैं आप मिताली राजपूत। मिताली राज इंडियन क्रिकेट टीम की सबसे सफल कैप्टन रह चुकी हैं। ये वो महिलाएं जिन्होंने इंडिया को क्रिकेट में वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट किया है और ये दुनिया की सबसे बेस्ट कैप्टन रह चुकी है आज तक। स्पोर्ट्स सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, ये एक डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन सिखाता है और हमारी लाइफ में हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स को जोड़कर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सिखाता है। तो स्पोर्ट्स एक आपका पार्ट ऑफ लाइफ है और इसे उस हिसाब से खेलना चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं हम स्पोर्ट्स में सबसे बड़े स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं ओलंपिक गेम, OLYMPIC, ओलंपिक गेम्स के बारे में। ओलंपिक गेम्स दुनिया के सबसे बड़े गेम हैं और ये पूरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गेम हैं। इसमें दुनिया के वर्ल्ड वाइड एथलीट इसमें भाग लेते हैं और ये 2 पार्ट में होते हैं, विंटर ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स। अब जानते हैं ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेमों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस में और
पहले ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 776 ईस्वी में। पहले तो आप जानते हैं ओलंपिक गेम्स का सिंबल और सिंबल ऑफ ओलंपिक गेम्स। दोस्तों ओलंपिक गेम्स का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है जिसमें 1 2 3 4 और 5, ये 5 रिंग्स होती हैं। ये पर रिंग दूसरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये 5 रिंग्स 5 डिफरेंट कलर की होती हैं। पहली रिंग एशिया को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है, ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है और ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है। ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। 5 अलग अलग रिंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। अब जानते हैं ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है तेज, ऊंचा, मजबूत। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं साइटस, LTS और लास्ट आएगा एक ग्रीक वर्ड है फोर्टियस। ये ओलंपिक वाक्य है जो कि ओलंपिक गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानते हैं ओलंपिक गेम्स में मेन इवेंट्स कौन से होते हैं, मेन जो गेम होते हैं वो कौन से होते हैं। आइए उस पर भी एक बार याद डाल देते हैं। मेन गेम्स इन ओलंपिक्स। आइए इस पर भी ओलंपिक्स के मेन गेम्स पर भी एक बार निगाह डाल लेते हैं। नंबर 1 एथलेटिक्स। जब भी ओलंपिक का नाम देते हैं तो सबसे पहले एथलेटिक्स निगाह के सामने आता है। नंबर 2 एथलेटिक्स में रनिंग और ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी गेम्स आते हैं वो सारे के सारे एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। दूसरे पे आते हैं स्विमिंग। स्विमिंग की जितनी तैराकी के जितने भी कंपटीशन होते हैं वो स्विमिंग के अंदर आते हैं। नंबर 3 जिम्नास्टिक। नंबर 3 वाला जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक्स वो जैसे आपने देखा होगा कि वो एक पोल होता है उससे लटक के जो परफॉर्म करते हैं, या फिर बैलेंसिंग के जो भी गेम्स होते हैं वो सब जिम्नास्टिक के अंदर आते हैं। नंबर 4 रेसलिंग। नंबर 4 पे आता है रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब हो जाता है कुश्ती। रेसलिंग के फ्री स्टाइल, ओलंपिक में फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है। ये वेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में होती है। आप हमें कमेंट में बताएं कि इंडियन रेसलिंग का गॉड कौन है, कमेंट में बताएं। और इंडिया की तरफ से पहला ओलंपिक में रेसलिंग में किसने मेडल जीता था, और कौन ऐसा पहलवान है जिसने 2 बार ओलंपिक का मेडल जीता है, और जो पहली महिला जिसने ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीता, कमेंट में बताएं हमें। और इसके बाद आता है आपका आपका 5 नंबर पे बॉक्सिंग, जिसको मुक्केबाजी कहते हैं। मैरी कॉम का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए बॉक्सिंग में मेडल जीता था। अब आता है बैडमिंटन।
बैडमिंटन। तो इंडिया की एक बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम कमेंट में जरूर बताएं। अब आता है आपका हॉकी। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, कमेंट में बताएं। हॉकी। और इस बार आता है नंबर 8 पे आता है आपको टेनिस। तो इंडिया की एक ऐसी खिलाड़ी जिसने टेनिस में देश को रिप्रेजेंट किया, उसका नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो ये वो मेन इवेंट है जो कि ओलंपिक गेम्स में होते हैं। एक बार लगा मार लीजिए जरूर। एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी और टेनिस। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है इन ओलंपिक गेम्स में। एक बार निगाह डालते हैं। टॉपिक डालते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया in Olympic Games. In Olympic Games. Olympic Games. इंडिया ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। और हॉकी में इंडिया का बहुत ज़्यादा बेहतरीन इतिहास रहा है। इसी वजह से इंडिया का जो नेशनल गेम है, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, वो हॉकी को रखा गया है, क्योंकि इंडिया हॉकी में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। और इसके बाद इंडिया ने हॉकी में अब तक 8 गोल्ड मेडल, कितने मेडल, 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसी वजह से हॉकी को इंडिया का नेशनल गेम बनाया गया है। और आप अभी जानते हैं और क्या है। और हाल फिलहाल में इंडिया ने अभी पिछले साल बैडमिंटन, रेसलिंग, शूटिंग का मैं मनु भाकर नाम सुना होगा आपने। शूटिंग, बॉक्सिंग जैसे गेम्स में काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो आप हमें बैडमिंटन के एक खिलाड़ी का नाम बताएं, और रेसलिंग के खिलाड़ी और शूटिंग के खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल जीता है। दोस्तों, आप जानते हैं विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक के बारे में, तो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे जानते हैं विंटर ओलंपिक। और यहाँ पे डालते हैं अपना समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स के बारे में। तो ये विंटर ओलंपिक्स हैं, ये मतलब इसमें ज़्यादातर आइस गेम्स होते हैं। ज़्यादातर आइस गेम्स होते हैं, और या फिर आइस गेम्स होते हैं, या फिर आइस गेम्स से रिलेटेड गेम्स होते हैं। ये काफ़ी आइस गेम्स के अंदर आप मान लीजिए स्केटिंग मान लीजिए, स्कीइंग मान लीजिए, स्कीइंग आइस गेम्स के अंदर स्कीइंग मान लीजिए, या फिर आप आइस स्कीइंग मान लीजिए, आइस स्कीइंग, या फिर आप इसका एग्जांपल मान लीजिए आप स्नो
स्नो बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग भी एक आइस गेम्स का उदाहरण है। और सबसे बड़ा उदाहरण है आइस हॉकी। आइस हॉकी ये आइस गेम्स, ये विंटर ओलंपिक्स जो आइस गेम्स होते हैं, ये आइस गेम्स होते हैं और ये ज़्यादातर गेम्स स्नो से रिलेटेबल होते हैं। तो इनमें वैसे आपको बता दिया विंटर ओलंपिक्स में इंडिया पार्ट नहीं लेती, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में गर्मी का मौसम रहता है, तो वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स में पार्ट नहीं लेती। इंडिया पार्ट लेती है समर ओलंपिक्स के अंदर। ओलंपिक गेम्स हर बार 4 साल बाद होते हैं। तो आपको बताते हैं यहाँ समर ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स आते हैं। तो समर ओलंपिक्स में आते हैं आपकी स्विमिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और आपका हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, ये गेम्स समर ओलंपिक्स में आते हैं। इंडिया इनमें खेलती है। समर ओलंपिक्स इंडिया खेलती है, विंटर ओलंपिक्स इंडिया नहीं खेलती है। कारण मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इंडिया में गर्मी रहती है साल भर। यहाँ पर जो टेम्परेचर गर्म रहता है, जो वायुमंडल है वो गर्म है यहाँ पे, तो इस वजह से इंडिया सिर्फ इन गेम्स को खेलती है, इनको नहीं खेलती है। मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक्स ओलंपिक गेम्स। तो नंबर 1 पे आती है आपकी, जल्दी नंबर 1 पे आती है आपकी IOC। इसको कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका काम क्या होता है? IOC ओलंपिक गेम्स का आयोजन करती है और इस चीज को पक्की करती है कि वहां पर जो स्टेडियम वगैरह है वो उस हिसाब से ओलंपिक्स के हिसाब से सही है नहीं है। वैसे दोस्तों इस बार खबर मिली है कि 2036 ओलंपिक इंडिया में होने हैं। तो कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि इंडिया 2036 ओलंपिक के लिए तैयार है या नहीं है। कमेंट में दोस्तों एक बार जरूर बताएं। दोस्तों दूसरी संस्था के बारे में जानते हैं, उसका नाम है NOC। NOC क्या है इसको जानते हैं? यह नेशनल ओलंपिक कमेटी। जो NOC है, जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये देश के अंदर देखती है। जैसे कि इसका काम है खिलाड़ियों को चेक करना, ये इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड वाइड काम करती है, ये प्रॉपर कंट्री के अंदर काम करती है। NOC अपने देश के खिलाड़ियों, NOC है जो पर कंट्री से स्पोर्ट्समैन का सिलेक्शन करती है और उन्हें ओलंपिक्स के लिए भेजती है। तो ये काम NOC का है। MPIC ओलंपिक टॉर्च, जिसे हिंदी में कहते हैं ओलंपिक मशाल। ओलंपिक जिसे हम हिंदी में ओलंपिक मशाल कहते हैं। तो ये
ओलंपिक मसाल क्या है इसको बताते हैं हम दोस्तों आपको। ये ग्रीस की, जहाँ से ओलंपिक गेम शुरू हुए थे वहाँ की प्राचीन परंपरा है, परंपरा से जुड़ी हुई है कि ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट होने से पहले एक लॉ होती है, एक चराग टाइप का होता है, इसमें आपको बताऊँ ऐसे ऐसे होता है, उसमें यहाँ से यहाँ पर आग लगी होती है जिसको हाथ में लेके जाते हैं और ये ओलंपिक गेम्स को रिप्रेजेंट करती है। गेम्स की ऑफिशियल स्टार्टिंग माना जाता है इस मसाल को ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग माना जाता है। स्टार्टिंग के लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन ओलंपिक गेम्स। क्या प्रोसीजर रहता है कि किस प्रोसीजर से ओलंपिक गेम्स में मेडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे ओलंपिक में 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। गोल्ड मेडल, ये उसको दिया जाता है जो एथलीट नंबर सेकंड में मिलता है सिल्वर मेडल जो सेकंड पोजीशन पर जो एथलीट आता है सेकंड पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर थर्ड पे आता है ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल थर्ड रैंक को रिप्रेजेंट करता है, ब्रोंज मेडल। तो दोस्तों ये थे वो, तो दोस्तों ये थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडल्स ओलंपिक्स में। इस हिसाब से मेडल्स बढ़ते हैं। जो गोल्ड मेडल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर मेडल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, ब्रोंज मेडल नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है, और 4th पोजीशन पर कोई भी मेडल नहीं दिया जाता है। दोस्तों जानते हैं इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में। ओलंपिक्स में इंडिया का क्या दबदबा रहा है और क्या परफॉर्मेंस रही है, एक बार जानते हैं। इंडिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के अंदर। uh, 1928 से लेकर 1980 तक इंडिया ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल 8 गोल्ड मेडल्स। दोस्तों इसी वजह से इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है, क्योंकि इंडिया ने हॉकी में लगातार 8 गोल्ड मेडल जीते थे। और दूसरी अचीवमेंट जानते हैं, इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने जीता था शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा का गेम था शूटिंग। और इंडिया की कुछ महिला एथलीट जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा हो गई आपकी। पीवी सिंधु,
मैरी कॉम, मैरी कॉम और साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक और हाँ, और 2024 ओलंपिक्स में मनु भाकर, मनु भाकर एक ऐसी एथलीट है जिन्होंने, पहली एथलीट है जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक्स में 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीती है। मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान जीते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनु भाकर का भी हाईलाइट हुआ है, एक वो याद रखना। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं, 2024 ओलंपिक पेरिस में हुआ था। आप जानते हैं कि भविष्य में ओलंपिक कहाँ कहाँ होने वाले हैं, एक बार उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो 2028 ओलंपिक गेम्स ये होंगे आपके लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस अमेरिका। और इसके बाद 2032 ओलंपिक, 2032 ओलंपिक होंगे ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ये होगा कंट्री ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2036 ओलंपिक होंगे इंडिया, अभी श्योर नहीं है पर इंडिया सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है कि 2036 ओलंपिक इंडिया में होंगे। वैसे दोस्तों आप कमेंट में एक बार जरूर बता देना क्या इंडिया 2036 ओलंपिक के लिए तैयार है। तो दोस्तों ओलंपिक्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी हमने सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय बाय।